जहर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल भी आपको कम करना पड़ेगा, ताकि आपकी जमीन बच सके और आपके जमीन के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो कीटाणु हैं, वो बच सकें। आप जानते हैं, जब आप रासायनिक कीटनाशक डालते हैं अपने खेत में और रासायनिक खाद डालते हैं आप अपने खेत में, तो आपके खेत के अंदर जो करोड़ों करोड़ों जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहलाते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के, माने जो आंख से नहीं दिखाई देते, मुश्किल से लेंस लगाकर हम उनको देख पाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीवाणु खत्म हो जाते हैं। और खेती के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए, मिट्टी के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए, तो खेती की मिट्टी में और कुछ नहीं है। ये जीवाणु ही हैं जो आपके खेत में उत्पादन करवाते हैं। मिट्टी में अपने में कोई दम नहीं है। मिट्टी के अंदर जो जीवाणु पनपते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में, उनकी ताकत है कि उस मिट्टी में से कुछ पैदा होता है और वो जीवाणु लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। और अब जीवाणुओं के लगातार खत्म होते चले जाने से मिट्टी बेकस हो रही है, तो अब सरकारें भी एक नए अभियान को चलाने में लग गई हैं। अब सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी समझ में आ रहा है कि रासायनिक खाद का प्रचार कर करके, रासायनिक कीटनाशक का प्रचार कर करके इस देश की खेती का बड़ा नुकसान हुआ। तो अब वही वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, केंचुआ पालो और अपने खेत में केंचुआ डालो। भारत सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, आप उनसे केंचुआ ले आओ खरीद कर, अपने खेत में डालो। तो तुमने नीतियां ऐसी क्यों चलाई जिससे केंचुआ मरे? पहले केंचुआ मार दिए अपने खेत के, जीवाणु मार दिए अपने खेत के, जीव जंतु मार दिए अपने खेत के, और अब खेत जब पूरी तरह से बेकार हो गया, बेकस हो गया, तो उस खेत को वापस जिंदा कराने के लिए कहते हैं कि अब कीटाणु, वो जीवाणु पनपे और वहां पर केंचुए पनपे। इसके लिए एक नए तरह की पद्धति पूरे देश में चलाई जा रही है। तो पहले किया ही क्यों था ये काम? बर्बादी लाई क्यों थी इस देश में? इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब हर किसान को चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिशीलता के साथ इस रासायनिक खादों को बहिष्कार करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और आपको चुनना पड़ेगा कि यह खेती रहे या खेत बर्बाद हो, कि जैसे आने वाली पीढ़ी को कुछ बचेगा ही नहीं। और आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बचेगा तो आप चले जाएंगे तो वो पीढ़ी क्या करने वाली? ये खेत तो ईश्वर ने दिया है आपको, खेत तो आपने नहीं बनाया, खेत कोई बना भी नहीं सकता। ईश्वर की दी गई जमीन है और ईश्वर ने ये जमीन दी है आपको ताकि आप इस अगली पीढ़ी को देकर जाएं। और वो जमीन को अगर आप बर्बाद करके चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? इसलिए गंभीरता से आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। तो आप पूछेंगे इसका विकल्प क्या? रासायनिक खाद को हम अगर बहिष्कार करें तो इसका विकल्प क्या? आप सोचिए जरा, 300 साल पहले इस देश के किसान क्या करते थे? गाय के खाद का इस्तेमाल करते थे, गोबर का इस्तेमाल करते थे। उस समय तो कोई रासायनिक खाद नहीं था। और जिस समय रासायनिक खाद नहीं था, उस समय इस देश के खेती का उत्पादन ब्रिटेन के कुल खेती के उत्पादन का 3 गुना ज्यादा होता था। जिस समय कोई रासायनिक कीटनाशक नहीं था इस देश में, उस समय इस देश की खेती दुनिया में सबसे उन्नत खेती मानी जाती थी। तो आज भी वो हो सकता, उसका ज्ञान तो हमारे पास है ही, अभी ज्ञान तो लुप्त नहीं हुआ है। तो उस ज्ञान का आप प्रयोग करना शुरू करिए। तो क्या करें? गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करिए। और गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शुरू करें आप, तो उसके लिए एक छोटा सा काम और करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पशुओं का पालन करिए। गाय पालिए, गाय के साथ साथ बकरियां पालिए। मैं तो किसानों को एक ही सलाह देता हूं कि अगर किसानों ने मारुति कार खरीद रखी है तो कार बेचें और 4 गाय खरीदें। अगर ट्रैक्टर खरीद रखा है तो ट्रैक्टर बेचिए, 10 गाय खरीद लीजिए। क्यों खरीद लें? एक दिन ये कार और ट्रैक्टर सब बंद होने वाले हैं। आप पूछेंगे कैसे? पेट्रोल खत्म हो जाएगा। दुनिया में पेट्रोल की मात्रा बिल्कुल सीमित है, असीमित मात्रा में पेट्रोल नहीं है पूरी दुनिया में। और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा दुनिया में तो कार कैसे चलाएंगे आप? तब आपको बैल लगाना पड़ेगा और कार खींच के ले जाएगा आपका बैल। तो ऐसी नौबत आए उसके पहले ये कार बेच दीजिए और 4 गाय खरीद लीजिए। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का सौदा है। और गाय पालेंगे तो गोबर आएगा, गोबर से खाद बनेगा। और नेडप पद्धति से जो खाद बनाने की पद्धति प्रचलित हुई है पूरे देश में, उस पद्धति से 1 किलो गाय के गोबर से कम 30-33 किलो खाद बन सकता। आपका कचरा है, आपके पास गोबर है, गाय का मूत्र है, मिट्टी आपके खेत में जो है उसका इस्तेमाल करते हुए। और उसके लिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं?